नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको अपनी लिखी हुई कहानी लाल लहंगा सुनाने जा रही हूँ। आज सुमी बहुत दुखी थी। बड़ी कुढ़न थी उसके मन में। उसका जी चाह रहा था कि अपने बाल नोच ले। हद हो गई। वह बुदबुदाई। फिर से उसने ललचाई नजरों से उस खूबसूरत लाल लहंगे की तरफ देखा। लाल सिल्क का लहंगा, सुनहरे तारों की कढ़ाई, बीच बीच में लाल और हरे टके हुए मोती, खूबसूरत लाल सिल्क का ब्लाउज, जिस पर लहंगे से मिलती जुलती कसीदाकारी, बहुत ही सुंदर चुन्नी भी थी। उसकी कसीदाकारी भी सुमी को अपनी ओर खींचे जा रही थी। सुमी का मन हो रहा था कि तुरंत लहंगा पहन ले, पर कैसे? सुमी को याद आने लगा वह साल जब वह 10वीं में पढ़ती थी और राहुल ने उसके घर के सामने ही एक कमरा किराए पर लिया था, क्योंकि राहुल ने वहां पर पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया था। उसके कमरे की खिड़की राहुल के कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने थी। धीरे धीरे उसे राहुल अच्छा लगने लगा था। वे महसूस करती थी कि राहुल भी अपनी खिड़की से उसे ताकने की कोशिश करता है। दोनों ने बिना बोले ही एक टाइम टेबल बना लिया था कि कब कब एक दूसरे को अपनी अपनी खिड़की से निहारना है। वे दोनों बिना किसी चूक के अपनी अपनी खिड़कियों पर टाइम से आ जाते, एक दूसरे को निहारते और मुस्कुराते। फिर राहुल ने घर के बाहर शाम को खेलने वाले उसके भाई सोनू, जो कि सुमी से 5 साल छोटा था, से दोस्ती शुरू कर दी और उसके साथ खेलना भी शुरू कर दिया। राहुल जानबूझकर सोनू से खेल में हार जाता और खेलने के नए नए तरीके भी सिखाता। धीरे धीरे सोनू राहुल का फैन हो गया। अब तो घर में भी सोनू राहुल भैया का गाना गाता और तारीफ करता ना थकता। एक बार सोनू राहुल को घर ले आया तो राहुल ने बहुत ही नम्रता से सुमी के मम्मी पापा के पैर छुए और सभ्यता से बातचीत की। मम्मी पापा तो उसकी सज्जनता से अभिभूत थे। धीरे धीरे मम्मी पापा का विश्वास राहुल पर बनता चला गया और सोनू को किसी काम के लिए बाहर भेजने मम्मी राहुल से सहायता लेने लगी। राहुल घर आता तो वे सुमी को मौका मिलते ही देखता और मुस्कुराता, और सुमी के दिल की धड़कन तो जैसे उसे देखते ही बढ़ जाती थी। कुछ दिनों के बाद वह दिन भी आ गया जब सुमी की सहेली ने के ना आने पर मम्मी ने राहुल से कहा, बेटा, क्या तुम आज सुमी को उसके स्कूल तक छोड़ आओगे? इसकी सहेली नहीं आई है, उसी की साइकिल पर ये जाती है। अगर अब पैदल जाएगी तो देर हो जाएगी। राहुल को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। ना जाने कब से वो ये मौका ढूंढ रहा था। तुरंत नम्रता से बोला, हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। रास्ते भर सुमी और राहुल खुशी से सराबोर थे। स्कूल के सामने राहुल की बाइक से जब सुमी उतरी और राहुल को देखा तो दोनों की भावनाएं काबू से बाहर थीं। पर सुमी ने कुछ देर उसे देखकर थैंक्स बोला और स्कूल के अंदर चली गई। अब तो अक्सर ही होने लगा कि सुमी को कहीं जाना होता तो मम्मी उसे पूरे अधिकार और विश्वास से राहुल से कह देती, बेटा, अगर टाइम हो तो सुमी के साथ चले जाओ। रास्ते भर वह दोनों खूब प्रेम भरी बातें करते। राहुल अपनी बाइक खूब धीरे धीरे चलाता, जिससे ज्यादा से ज्यादा टाइम सुमी के साथ बिता सके। अब तो मम्मी आए दिन राहुल को कभी नाश्ते पर, कभी लंच पर, कभी डिनर पर बुला लेती। पापा भी कहते, अरे बेचारा अपने घर से दूर रहता है, यहीं खा लेगा, और है भी कितना सभ्य। सुमी और राहुल का इश्क परवान चढ़ने लगा। एक दिन सुमी बोली, मम्मी, गणित के कुछ सवाल हल नहीं हो रहे हैं, क्या राहुल के कमरे पर जाकर उससे पूछ लूं? सुमी उस समय चौंक सी गई जब हाँ कहने में मम्मी ने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई। अब तो राहुल और सुमी के वारे न्यारे थे। जब चाहे राहुल सुमी के घर आता और जब चाहे सुमी किसी न किसी बहाने से राहुल के कमरे पर चली जाती। दोनों की नजदीकियां खूब बढ़ने लगी थी। पर अब शायद
दोनों के हाव भाव देखकर मम्मी को दोनों पर शक होने लगा था, क्योंकि राहुल के घर आने पर प्रसन्न होने वाली सुमी की मम्मी अब राहुल के ये कहने पर आंटी जी चाय पिला दीजिए पर पूछे मन से चाय बनाती थी। जब भी सुमी गणित के सवालों के लिए राहुल के कमरे पर जाने के लिए कहती, मम्मी मना कर देती थी। वह डरावना दिन सुमी कभी नहीं भूल सकती, जब मम्मी से बिना पूछे चुपके से गणित की किताब के साथ वह राहुल के कमरे पर चली गई थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर खड़े थे कि मम्मी वहां पहुंच गई थी। सबसे पहले मम्मी ने राहुल को एक झन्नाटेदार चांटा मारा और सुमी को मारते मारते घर लाई थी। घर में एक तूफान आ गया था। मम्मी ने सुमी को डंडे से मारा और कमरे में बंद कर दिया था। उसी दिन सुमी के कमरे की खिड़की को लकड़ी के टुकड़ों से कीलों से ठोक ठोक कर बंद कर दिया गया था। एक हफ्ते बाद से सुमी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई थी। पापा सुमी के साथ सेंटर तक जाते थे और जब परीक्षा खत्म होने पर सुमी बाहर निकलती तो पापा बाहर ही खड़े मिलते। अब राहुल और सुमी के पास बातचीत का कोई साधन नहीं था। उस समय मोबाइल फोन प्रचलन में नहीं थे और सुमी के घर में जो लैंडलाइन फोन था उस पर अब पापा ने ताला लगा दिया था। एक दिन सुबह सुबह राहुल की मकान मालकिन का 10 साल का बेटा भागता हुआ आया और सुमी के हाथ में एक गुड़ी मुड़ी कागज का टुकड़ा थमाकर भाग गया। उस समय मम्मी के पैरों में दर्द होने के कारण दरवाजे से सुमी ठेले वाले से सब्जी ले रही थी। मम्मी भी ये देख नहीं पाई थी। सब्जी मम्मी के पास रखकर सुमी अपने कमरे में चली गई और कांपते हाथों से वह कागज का टुकड़ा खोला। उसमें लिखा था, कल तुम्हारा पेपर है, तुम लड़कियों की लाइन में सेंटर के अंदर जाने के लिए लगोगी, तभी मेरा एक दोस्त एक कागज पर लिखा पता पूछने के लिए तुम्हारे पापा को व्यस्त करेगा। तुम तुरंत ही लाइन से निकलकर लाल बाइक पर बैठ जाना जो मेरे दोस्त की है। मेरी बाइक तो तुम्हारे पापा पहचान लेते। मैंने फुल फेस हेलमेट लगाकर वहां पहले से ही खड़ा रहूंगा। तुम भी तुरंत बैठकर एक दूसरा फुल फेस हेलमेट पहन लेना जो मैं अपने साथ लाऊंगा। तुम्हारा राहुल। अगले दिन राहुल और सुमी इसी तरह से वहां से भागे और भागकर राहुल को सुमी अपने घर बस से ले गया। सुमी को देखते ही राहुल के पापा बुरी तरह बिफर पड़े और राहुल से सुमी को वापस उसके घर छोड़ आने के लिए कहा, क्योंकि सुमी की उम्र उस समय 16 साल की थी। वह बालिग नहीं थी। मगर सुमी और राहुल दूसरी बस से राहुल के दोस्त के घर लखनऊ चले गए। एक दिन के बाद राहुल सुमी को लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया। इसी तरह से दोनों एक सप्ताह तक यहाँ से वहां भागते रहे और उधर सुमी के मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते राहुल के घर पहुंच गए। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर उनकी नासमझ बेटी ने समाज में उनका भरपूर अपमान कर दिया था। आखिर में सुमी और राहुल दोनों के मम्मी पापा ने उन दोनों को बुलाया और 1 घंटे के अंदर आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी करा दी। सुमी की शादी में न बाराती थे, न सहेलियां, न गहने, न नए कपड़े और न ही दुल्हन का नया लाल लहंगा। ओहो, लहंगे की वजह से आज उसने एक बार फिर अपना भूतकाल जी लिया था। सुमी सोचने लगी कि उसने भी अपनी माँ को आंसू और अपमान दिए थे तो उसे भी कैसे खुशी और शांति मिलती। बाद में पता चला था कि राहुल का उसके लिए प्रेम आत्मिक ना होकर शारीरिक ही था। खैर, जिंदगी चल ही रही थी। अब सुमी के देवर की शादी होने वाली थी और नई बहू के स्वागत के लिए घर में पुताई चल रही थी। निमंत्रण पत्र छप रहे थे, कपड़े गहने खरीदे जा रहे थे, बारात घर की बुकिंग, पकवानों की लिस्ट सब बन रही थी। आज सुमी को समझ आ रहा था कि भागकर की हुई शादी कितनी बेरंग होती है। अरे सुमी, देख लिया लहंगा? लाओ, इसे भी पैक करवा दूं, सासू माँ सुमी से कह रही थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।